यिर्मयाह 23 का 6 पढ़िएगा। यिर्मयाह 23 का 6। यिर्मयाह 23:6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता, लॉर्ड आवर राइचियसनेस। लॉर्ड आवर राइचियसनेस। नंबर कौन सा है? 68। Lord our righteousness. यहोवा हमारे धार्मिकता। एफेसी 6 का 14 पढ़िएगा। एफेसियन 6:14। एफेसी 6 का 14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। धार्मिकता का जिलम पहनना। धार्मिकता का जिलम पहनना। देखो, यीशु मसीह के धार्मिकता का जिलम पहनना। इसके साथ यशायाह 64 का 6 भी पढ़ो। 64 का 6। यशायाह 64 का 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। इसको ऑन कर दो, नहीं चलता। हाँ, हमारे सारे धर्म का काम मैले चित्रों के समान। हम धार्मिकता का जिलम पहनना है। हमारा परमेश्वर हमारा धार्मिकता है। शैतान हमारे खिलाफ एक तीर के बाद दूसरा लगातार तीर भेजते समय में परमेश्वर का धार्मिकता का जिलम हम नहीं पहनने से उनका तीर हमें लगेगा। हमारा भक्ति, हमारा पवित्रताई सब कैसा है? मैले चित्रों के समान। तो हम किसी भी बात में अपना पवित्रताई का घमंड करने का हक नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण हमारे विचारों में, हमारे ख्यालातों में बहुत गलतियाँ आता है। हमारे सारे अच्छे बातें प्रभु के सामने मैले चित्रों के समान है, तो हमारा बुरी बातें कितना परेशानी देने वाला का होगा। तो हम शैतान के सामना करने के लिए जाते समय में प्रभु की धार्मिकता में छुपे हुए जाना, नहीं तो उनका तीर हम पर लगेंगे। अब शैतान से लड़ने के लिए जाते वक्त प्रभु मैं कुछ भी नहीं, आप ही मुझे सब कुछ, आप ही मेरा सब कुछ है, मैं आपको ओढ़ कर जा रहा हूँ। प्रभु का धार्मिकता को, ये पुराने ज़माने में लड़ाई तीर कमान ज़्यादा तीर से होते थे। अब देखोगा तीर बाण भेज देते। तो उस समय में उससे बचाने के लिए क्या पहनता था? जिलम, एक लोहे का जिलम पहनता था छाती पर, ताकि जाकर ना लगे। तो उस बात को लेकर बता रहे। तो शैतान का जलती हुई तीर बहुत आता है। तो हमारा वो तीर, हमारा जिलम कौन सा है? यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता, वो पूरा धर्मी था। शैतान अगर आपके
दिमाग में देखो तुमने ये गलती किया। शैतान का काम है दोष लगाना। आपकी गलती के बारे में शैतान बात बताते वक्त आपने बोलना, देखो मैं मेरे नाम से नहीं आ रहा हूँ, मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर का धर्मिकता के साथ आ रहा हूँ। जब ये बात आप बोलेगा तो शैतान का तीर अब आपके ऊपर नहीं लगेगा। ओ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ बोल कर लेंगे तो ज़रूर कोई ना जगह में आपका कालीपन होगा। तो इसलिए हमेशा आत्मिक लड़ाई में आगे बढ़ते समय में परमेश्वर का धार्मिकता, यीशु का धार्मिकता में छिपे हुए हालत में जाना। लिखो यशायाह 53:3 53:3 यशायाह 53:3 यशायाह 53:3 वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। हाँ, अगला नाम क्या है? दुखी पुरुष, मैन ऑफ सोरोस, मैन ऑफ सोरोस। दुखी पुरुष क्या था? आटा नहीं, चावल नहीं है, कपड़ा नहीं, रह मैं कहाँ रहूँ, हैं कोई रहने के लिए जगह नहीं, है ना। प्रभु देखो सुबह सुबह उठे अकल किधर रहूँ, लोमड़ी के लिए अपना मठ है, चिड़िया के लिए अपना घोंसला, मेरे लिए तो बहुत दुखी पुरुष था। अपने लिए सोते कपड़ा कहाँ से मिलेगा, हैं, बहुत दुखी पुरुष था। ठीक है ना, हालेलुया। यीशु दुखी हो गया तो हम दुखी के साथ रहते, तो आप क्यों हमको डांटते हो? यीशु दुखी पुरुष था तो इधर में लिखा है तो हम भी दुखी है। देखो पत्नी ऐसा बोलते हैं तो दुखी हो जाता है, चप्पल भी टूट गया, पैंट भी फट गया, बच्चों के लिए कुछ नहीं तो दुखी तो रहेंगे। यीशु को पत्नी नहीं था फिर भी इतना दुखी हो गया, तो मुझे पत्नी और बच्चे तो कितना ज़्यादा दुखी होना चाहिए, है ना। यीशु को पत्नी नहीं था, बच्चे नहीं था, हमको तो देखो उससे ज़्यादा। यीशु दुखी पुरुष का मतलब अपने लिए नहीं। हम यीशु का सेवकाई के बारे में हम देखते समय में लोगों का पाप का हालत को देखकर वो रोते थे। यरूशलेम के बारे में रोते रोते बोल रहा है, एक एक शहर के बारे में। तो लोग पाप में बांधे हुए देते हुए यीशु दुख से भरे हुए होते थे। इसलिए बोलते तुम्हारे बीच में हुआ आश्चर्य काम सोदोम गोमोरा में हुआ होता तो कब से हो मन फिराते थे। तो लोगों का हालत, उन्होंने कभी अपने लिए चिंता नहीं किया, अपने लिए दुखी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह लोगों को देखकर आपके मेरे मन में ऐसा होता है, जब बड़े भीड़ देखते समय में, शहर में जाते समय में, इधर में कितने लोग उद्धार पाए होंगे। ये सब नरक में जा रहा है, ये सब नरक में जा रहा है। बड़ा भीड़ के लोग को देखते समय इसमें उद्धार पाए हुए लोग कितने होंगे, सब नरक में जा रहा है। ऐसा बोलते हुए हमारे दिल के अंदर दुख रहना जरूरी है। आत्माओं का बोझ हम अधिकार के साथ चलता है, खुशी से चलता है, लेकिन नाश होने वाला लोग। अभी रेलवे स्टेशन में आप खड़ा है, कितने लाखों लोग दिन हर दिन आता जाता है। ट्रेन में आप सफ़र कर रहा है, आप सफ़र करने वाला ट्रेन में उद्धार पाए हुए कितने लोग होंगे। ये बातें देकर हमारे अंदर एक दुख बने रहना जरूरी है। अधिकार हम इस्तेमाल करता है, सब कुछ है, लेकिन लोग नाश होने वाला लोगों को देखकर हमारा दिल दुख से भरा रहना, दुखी
यीशु मसीह के बारे में बोलता है, कौन है? दुखी पुरुष। लिखो, लोगों का पाप का हालत को देखकर हमारा दिल दुख से भरा हुआ रहना, नाश होने वाला आत्माओं को देखकर एक रोना आपके मन में बने रहना है। ऐसा रोना आपके मन में रहेगा तो दुनिया की चीज़ों को देखने का मन नहीं लगेगा। ये आत्मा है नाश हो रहा है, ये आत्मा नरक में जा रहा है, ये बर्बाद हो रहा है, अंदर से एक रोना चलता रहेगा। पहला तिमोथी 2:5, पहला तिमोथी 2:5, फर्स्ट तिमोथी 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ, मीडिएटर, मीडिएटर। बिचवाई, एक ही बिचवाई, मीडिएटर। श्री एफेसियों की पत्री 2:14-15 पढ़िएगा। एफेसी 2:14 और 15। यीशु मसीह कैसा हमारा मीडिएटर बन गया? क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ, मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया, आपकी याद होगा, इस्राएल का मंदिर में अलग अलग दीवार, जिधर तक महायाजक आ सकते हैं, जिधर तक याजक आ सकता है, जिधर तक लेवी आ सकते हैं, जिधर तक आम इस्राएली आ सकते हैं, जिधर तक इस्राएली स्त्री आ सकते, जिधर अन्य जाति। कितने लोगों को बात याद है? मैं नक्शा बनाकर आपको सिखाया था, अलग अलग दीवार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के कारण ये दीवार, ये दो परम पवित्र स्थान, ये पर्दा है। ये पर्दा के अंदर साल में एक बार ही कौन जाते थे? महायाजक। वो भी एक हाथ में खून, दूसरे हाथ में थूप लेकर साल में एक बार। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया, उस समय में ये पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। तो इसी बात को दोहराते हुए पौलुस कहता है, वो ही हमारा बिचवाई है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना खून लेकर परम पवित्र स्थान में आकर परमेश्वर और हमारे बीच का पर्दा को हटा दिया। वो ही हमारा बीच है। उसके लिए उन्होंने क्या दे दिया? अपना कीमती खून दे दिया। हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के कारण हमको परमेश्वर के पास पहुंचने का सीधा रास्ता खोल दिया। ये सिर्फ ये ही ने किया है। बड़े गुरु लोग, अवतार लोग आकर अच्छा अच्छा काम किया। उन लोग बोला ये मत करो, ऐसा गलती मत करो, ये करने से अच्छा है, सलाह दिया। लेकिन किसी के अंदर ये दम नहीं था हम पापियों के लिए अपना प्राण दे दो, क्योंकि वो खुद उसके वश में थे। उनको अपना प्राण देने से वापस लेने का उम्मीद नहीं था। वो सब इस तरती में से थे। इसलिए स्वर्ग से एक ही ने आया, हमारे लिए अपना प्राण अर्पण करके पर्दे के पार चले गया। पिछले दिनों मैंने होता कैसा वो प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक होकर आगे गया। तो हमारा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बीचवई और कोई नहीं, यीशु मसीह सिर्फ। मसीह लोग, ईसाई धर्म के लोग मरियम को और पोप और बड़े बड़े लोगों को अपना बिचवई बनाता है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है वो सब मर गए। मरा हुआ कोई वो शांति से रहता है, उन लोग कोई परमेश्वर से प्रार्थना
नहीं करते। मरियम से प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा नहीं, पोप के नाम से या मदर तेरेसा से प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा नहीं। बिछुआई सिर्फ एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, मरे हुओं में से तीसरा दिन जी उठा और स्वर्गीय स्थानों में दोबारा चले गया। इसलिए बिछुआई सिर्फ एक ही है। उन्होंने अपने शरीर के द्वारा दीवार, हमको परमेश्वर से अलग करने वाला का दीवार को तोड़कर बिछुआई बन गया। लिखो, मरियम या पोप या संत लोग उनके बारे में लिखते हैं, उन लोग कोई भी बिछुआई नहीं है। रोमन कैथोलिक में सिखाया जाता है मरियम, यीशु का माता मरियम वो बिछुआई है। उसके लिए उन लोग वही वचन देते हैं, जब कनान में जब शादी में दाखरस कम हो गया, उन लोग जाकर चेले लोग जाकर उन लोग जाकर मरियम को बताया, मरियम ने फिर यीशु को बताया। इसी मुताबिक आपका ज़रूरत किसको बताओ? मरियम। ऐसा लाखों करोड़ों 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 लोग रोमन कैथोलिक पूरा मरियम को अपना बिछुआई माना है। एफेसी 2:14-15 से ही यीशु बिछुआई बना। नेक्स्ट, मलाकी 3:1, मलाकी 3:1, मलाकी 3:1, मलाकी 3:1, मलाकी 3:1। हाँ पढ़ो। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत, वाचा का वह दूत, हाँ, जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैसेंजर ऑफ द कवेनेंट, वाचा का दूत, मैसेंजर ऑफ द कवेनेंट। मैसेंजर ऑफ द कवेनेंट, मैसेंजर ऑफ द वाचा का वह दूत। अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए विवरण करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधा, तुम्हारा संतति या तुम्हारा बच्चे, तुम्हारा पीढ़ी युगान युग तक रहेगा। परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधा। वो वाचा कब तक होगा? यीशु मसीह इस संसार में आकर कलीसिया को ले जाने के बाद 7 साल विरोधी मसीह राज्य करेगा, फिर 1000 साल तक राज्य यीशु मसीह करेगा। तो वाचा का वो दूत या वो कवनेंट को पूरा करने वाला कौन है? अब्राहम या पुराना नियम इस्राएल के लिए दिया हुआ वाचा का भी पूरा करने वाला यीशु है। उसके बाद हम लोगों के लिए या प्रभु यीशु के पीछे निकल आए हुए लोगों के लिए वाचा है नया धरती और नया यरूशलेम। उधर भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो वाचा का जो वायदा किया हुआ, वाचा मतलब वायदा, परमेश्वर ने किया हुआ वायदा को पूरा करने वाला, इस्राएल के लिए पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर के तौर पर आकर करने वाला। परमेश्वर आकर राज्य ने, पिता आकर राज्य नहीं करेगा, कौन राज्य करेगा? दाऊद के सिंहासन में कौन बैठेंगे? प्रभु यीशु। तो वाचा
प्रभु यीशु मसीह 1000 साल इस धरती में हुकूमत करके उसको पूरा करेगा। उसके बाद ये धरती नाश किया जाएगा, नया धरती बनाया जाएगा। उधर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर और मेमने के सिंहासन रहेगा। तो वाचा का दूत का मतलब समझ में आया। अब्राहम से परमेश्वर किया हुआ वाचा भी कौन पूरा कर रहा है? अब्राहम से यीशु ने वायदा नहीं किया, बल्कि कौन वायदा किया था? अब्राहम जब बलि चढ़ाया कि कौन वायदा किया? प्रभु पिता परमेश्वर। वो वाचा को कौन पूरा करेगा? प्रभु यीशु। लिखो, वाचा का वो दूत। मलाकी के किताब, आखिरी का किताब लिख कर के ख़त्म करते समय में क्या बोलकर ख़त्म कर रहा है? वाचा का दूत आएगा। वाचा का दूत वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। नेक्स्ट, दानियल 9:25। दानियल 9:25, दानियल 9:25। इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक, अभिषिक्त प्रधान या मसाया, मसाया, अभिषिक्त के लिए क्या बोलते हैं? मसाया। 72 मसाया। अभिषेक प्रभु मसाया। यूहन्ना 1:41 भी पढ़िएगा। यूहन्ना 1:41। जॉन 1:41। जॉन 1:41। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। मसीह मिल गया। मसीह मीन्स वन हु इज अनॉइंटेड, जिसके ऊपर अभिषेक है। मसीह मतलब वन हु इज अनॉइंटेड, जिसके ऊपर अभिषेक मिला। यशायाह 61:1 पढ़ो। यशायाह 61:1। आइसिया 61:1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। लिखो, सुसमाचार सुनाने के लिए, कैदियों को आज़ाद करने के लिए अभिषेक किया गया। देखो, हम सेवा के लिए, सेवा करने के लिए निकलते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, अभिषेक आपसे बहता नहीं रहेगा तो कैदी लोग छुटकारा नहीं पाएगा। कैदियों को छुटकारा देने के लिए, बांधे हुओं को छोड़ने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे ऊपर हमेशा परमेश्वर का अभिषेक बहता रहना है। बहुत बार इसमें कमी पाया जाता है। एक बार अभिषेक होने से काफ़ी नहीं। भजन संहिता 133:2 पढ़िएगा। भजन संहिता 133:2। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। इधर में आरोन जो
अभिषेक, आरोन को अभिषेक किया गया। इधर देखो, देखने फिर बाद में आप लिखो। आरोन का अभिषेक किया गया, उनके दाढ़ी में, इधर में सब देखिए, याजक को आप देखिए, इधर में आप देखते हैं ये आरोन के सिर पर तेल लगाया गया। वो तेल किधर आता है? दाढ़ी से अपना कपड़ों पर आता है, कपड़े के छोर तक। तो आरोन जिधर जिधर भी जाता है उधर में अभिषेक का तेल का बूंद गिरता है। आरोन के अभिषेक का तेल बहुत कीमती है, बहुत खुशबूदार है। तो आप जिधर जिधर भी जाए उधर में क्या आना है? खुशबू फैलना। आप किसी जगह में सेवा करके जाते समय में उधर से बदबू नहीं आना, उधर से खुशबू निकलना है। आपका खुशबू को उधर छोड़कर आना। ये कब कर सकेगा? लोग नाम के वास्ते आपको निंदा करते तो अलग बात है, जरूर हमको निंदा करेगा, लेकिन नज़दीक में रहने वालों को मालूम होना चाहिए एक खुशबू फैला कर जा रहा है। पौलुस को बहुत लोग निंदा करते थे, इसलिए पौलुस बोलते थे कि हम सबका क्रिश्चियन बन गए। फिर भी उनके साथ चलने वाला लोग, पौलुस बोलता है मैं पौलुस के लिए प्राण देने, पौलुस बोलते हैं आगे आप मेरा चेहरा नहीं देखोगे बोलते वक्त कितने लोग रोना शुरू किया था। उसका मतलब उनके नज़दीक में रहते, बाहर के लोग देखते समय में बदबू होता है, तो हमारे अंदरूनी जीवन में नज़दीक आते समय में खुशबू फैलना है। उसके लिए आपके ऊपर हमेशा क्या रहना है? अभिषेक के बिना सेवा नहीं करना। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को प्रार्थना, मैं बताता हूँ, सेवा करने के लिए जाते समय हमें बुद्धि से जाकर सेवा ना करें, अभिषेक से तेल। आप अभिषेक पाकर जाएगा तो जरूर लोग छुटकारा पाएगा। अभी एम शामिल के पीछे दुनिया भर में लोग इतना पीछे क्यों पड़ा है? मेरे से अच्छी तरह से प्रचार करने वाला कितने लोग हैं। आपको अमेरिका में कितने लोग मुझे रोते रोते बुला रहा है, कनाडा में बुला रहा है, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, दुबई में, कितने बार, कम से कम लोग बोले एक बार आकर आप अपना चेहरा दिखा कर जाओ। फिलीपींस में, चाइना में कितने लोग बुला रहा है। इंडिया में तो आपको मालूम है कितना, नेपाल में। क्यों? क्या मेरे अंदर में क्या? प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर रहने के कारण ही है। अगर मेरे ऊपर अभिषेक नहीं तो कोई मेरे मुड़कर देखेगा भी नहीं। तो आपका सेवा में कीमत किसके ऊपर है? आपका पढ़ाई लिखाई के ऊपर नहीं, आपका पर्सनालिटी के ऊपर नहीं। कितने तो आपका अभिषेक। कई बार लोग पूछे आप तो एक साधारण मनुष्य लिखता है, लेकिन लोग आसारों में क्यों आपके लिए इतना मरने तक पड़ा रहता है? कुछ सीनियर पास्टर मेरे से पूछता था, बुजुर्ग लोग भी पूछता था, आपके पीछे लोग मरने तक ऐसा क्यों इतना पड़ा हुआ है? क्यों? कारण क्या है? देखने के लिए कोई मेरे पास, मैं कहीं नोट नहीं बांटता हूँ, रुपया का नोट नहीं बांटता। रुपया का नोट बांटने वाला भी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? थक बढ़ जाता है। जब आपके ऊपर अभिषेक बने रहेगा, अभिषेक में आता है। इसलिए हमेशा याद रखना, कैदियों को आज़ाद करना है, बांधे हुए लोगों को छुड़ाना है, तो क्या चाहिए आपके ऊपर? परमेश्वर का अभिषेक। वो अभिषेक आपके ऊपर बने रहेंगे तो कैदियों को, आपका खूबी, आपका अभी समझ लो कल मेरे ऊपर अभिषेक है तो आज आकर मैं कर नहीं सकता। वो कल का काम क्या है? कोई काम का नहीं है, आज के लिए। तो हर दिन अभिषेक, आप सेवा के लिए कहीं जा रहा है, कहीं वचन प्रचार करने के लिए जा रहा है, तो भाई लोगों, बहन लोगों, अभिषेक का तेल आपके ऊपर बने रहना बहुत जरूरी है। लिखो, यशायाह 10 का 27 भी पढ़िएगा।
आइसिया 10:27, आइसिया 10:27, यशाया 10:27, 10:27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। कभी कभी हमारे अंदर कुछ कमियां रह सकता है। मनुष्य होने के कारण कुछ आदत, कुछ कमियां रह सकता है। शैतान किसी बातों में आपको बार बार गिराता है, तो आप एक अभिषेक पाए। प्रभु बार बार शैतान इस बात में मुझे गिराता है, तेरे अभिषेक मेरे ऊपर उंडेल दे, तो प्रभु आप अभिषेक के द्वारा आपका जुआ को क्या करेगा? तोड़ डाले। अब मनुष्य है, मनुष्य होने के कारण कुछ कमियां हमारे अंदर में रहता है, तो प्रभु मेरे अंदर में एक कमी है, मेरे अंदर एक कमी है। शैतान इसको जुआ की तरह मेरे ऊपर रखा। जुआ क्यों कर रखता है? दाहिने बाएं ना जाए। प्रभु तेरा अभिषेक मेरे ऊपर उंडेल दे। ऐसा प्रभु की अभिषेक आते वक्त शैतान का जुआ क्या होगा? तोड़ डाला जाएगा। लिखो, अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ दिया जाएगा। पहला यूहन्ना 2:27 पढ़िएगा। 1 John chapter 2:27, पहला यूहन्ना 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हाँ, दोबारा पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो। हाँ, पढ़ लिया। अभी पढ़ो एक बार ना। आप पढ़ो माइक में। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। हाँ, बस अभी अभिषेक आपको सिखाते। अब इधर बाइबल क्लास में आने का क्या जरूरत है ना? अपना घर में बैठकर वचन सीखो। प्रभु अभिषेक दे दो, अभिषेक मुझे सिखाएगा। प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर आ गया तो क्या करेगा? वो हमें सिखाएगा। मैं बिहार में हमारा पास्टर अभिषेक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो तो उधर सिखाता है। अभिषेक आपको सिखाएगा। तो फिर बाइबल क्लास में आने का क्या जरूरत है? कुछ इंडिपेंडेंट वर्कर्स जो किसी के अधीन में नहीं रहता है, वो ये वचन लेकर बोलते हैं अभिषेक मुझे सिखाता है। पहला यूहन्ना 2:27 लेकर पढ़ लो। अभिषेक फिर मुझे क्या सिखाने का जरूरत? भाई मेरे ऊपर अभिषेक रहता है, तो मुझे जाकर क्या सीखने का क्या जरूरत? तुम्हारा बाइबल क्लास में वो तो एम शामिल को जो सिखाता वो सीखने का क्या जरूरत है? मुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है। अभिषेक का तेल मेरे शरीर में बहता रहता है, फिर मुझे सीखने का क्या जरूरत है? ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन आप उसका 24 से पढ़िएगा। 24 में क्या लिखा है? जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। हाँ, जो तुमने आरंभ से सुना है, हाँ। यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हाँ। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें
भरमाते हैं, तुम में भरमाता है। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक हाँ, जो उसकी हाँ, इधर सुनो, मैं आपको, जो सही वचन सीखने के बाद आपको गुमराह करने के लिए आजकल बहुत टेढ़े मेढ़े उपदेश लेके आता है, तो उधर पौलुस बोलता है, यूहन्ना बोलता है, वो अभिषेक तुमको सिखाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय का 26 पढ़ो। यूहन्ना 14 का 24। जॉन 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण कराएगा। इधर देखो, मैं विवरण करता हूँ। यूहन्ना उनको ये बता, तुमने पहले सीखा है, हमसे सुना है, लेकिन अभी कोई आकर गुमराह करने के लिए आपको आते वक्त उनको सुनने का कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक जो बातें हमने सिखाया आपको क्या कराएगा, याद रहे। तो वचन सीखे हुए लोगों को बोलता है अभिषेक तुमको सिखाए। इसका मतलब जो बात आपने सीखा है उसको और वो आत्मा सिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं मैंने तो मुझे अभिषेक मिल गया भाई, अन्य भाषा मिल गया, अभी तो मैं ही सब कुछ बन गया। यूहन्ना पहला यूहन्ना 2:27, तुमको कौन खड़ा किया? पहला यूहन्ना 2:27। ऐसा पंजाब हरियाणा में पास्टर लोग बोलता है, नहीं बोलता है? हमको पढ़ने के क्या जरूरत है, हमको तो अभिषेक ही सिखाता है। ये अपना मनीर, इधर का दरिवाल का मनीर को मैंने जब पहले शुरू की बात है, पहले मैं भोपाल में मिला था। मैं भोपाल कन्वेंशन में प्रचार करते वक्त वो भी आए थे पहले। तो फिर मेरे पास आया, पास्टर जी आपकी तरह, मैंने जम्मू कश्मीर रहता हूँ, तो मैंने बोला पास्टर जी आप, फिर उनके बारे में बहुत कुछ बताया, आपने वचन कहाँ से सीखा? वो तो पहला यूहन्ना 2:27। कोई क्या बोल रहा है? पहला यूहन्ना 2:27 मनीर मसीह। तो मैंने फिर उनको बिठाकर समझाया। फिर उसके बाद सीधा जम्मू से उधमपुर में आ गया। उधमपुर में 2 हफ्ते मेरे पास आकर वचन सिखाते सिखाते एक बार घर में गया, फिर वापस आएंगे करके बोला। फिर आया, बोलता देखो साहब, मैं इधर बैठकर वचन सीखते सीखते रह गए, उधर में आत्माएं नाश होता जाता, उसका कौन जवाबदार होगा? मैंने बोला भाई साहब पहले अपने आप बनो। फिर उनको वो बात उसको अच्छी तरह से इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उधर में वचन के द्वारा उनको मैं काट रहा था। मेरे साथ मैंने सोचा अच्छा रहता मेरे साथ 2 हफ्ता उधर उधमपुर गढ़ी में उनको वचन के द्वारा, लेकिन काटते काटते उनको मालूम हो गया इनके साथ ज़्यादा रहेगा तो ये काट कर मुझे छोटा बना कर भेज देगा। तो मैं तो अभी बड़ा आदमी हूँ, लोग मुझे कितना मानता है? उस वक़्त मैं उनके साथ में सेवा में मदद करेंगे। पठानकोट में मैं आकर प्रचार किया, कैसे 102 106 लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया, पुरानी बात। मैंने बोला भाई मैं आपका मदद करूँगा, लेकिन आप वचन सीखो। तो वचन नहीं सीखा तो फिर आगे क्या क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है आप लोगों को मालूम है। तो पहला यूहन्ना 2:27 उनके लिए लागू है जो पहले से आरंभ से वचन सीखा है। बोलो किसके लिए? जो पहले से जो वचन नहीं सीखा उन लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए पढ़ते समय ऐसा कोई आकर बताएगा साहब आपने 24 पढ़ा है, थोड़ा पूछना क्या उनसे 24 क्या लिखा है? 24 में हाँ बोलो, पढ़ो 24 में क्या लिखा है? जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, आरंभ से सुना है, वही तुम में बना रहे। हाँ जो तुमने आरंभ से सुना है। हाँ, तो पूछना साहब जी आप आरंभ से क्या सुना है? आरंभ से किसके पास जाकर सुना है? ऐसा बोल कर के समझाना। तो इसलिए अभिषेक आपको सिखाएंगे। इसका मतलब जो बात पवित्र आत्मा आपको बताया पहले सीखा है उसको पवित्र आत्मा याद दिलाई। इसको यूहन्ना 14:26 के साथ भी मिलाना। कौन सा वचन इसके साथ?
वचन को अपना जोड़े जोड़े से मिलाकर सीखने से ही वचन का सही अर्थ मालूम होगा। लिखो, तो अभी कोई पहला यूहन्ना 2 का 26 लेकर आएगा तो आप जवाब दे सकेगा ना?